योग दर्शन की 321वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है और उसमें हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने 41 सूत्रों तक पूरा किया है। तो कल की जो कक्षा रही उसमें हमने 2 सूत्रों को देखा था। समान जयात ज्वलनम, समान नाम के प्राण को जीत लेने पर, यानी उसमें संयम करके उसको सही से समझने और नियंत्रण करने से योगी को एक सिद्धि प्राप्त होती है कि वो अपने शरीर में प्रदीप्ति को प्राप्त कर लेता है, अपने शरीर को तेजस्वी बना लेता है, स्वयं को तेजस्वी कर लेता है। ऐसी ये सिद्धि है। 41वें सूत्र में भी एक सिद्धि देखी कि श्रोत्र यानी कर्णेंद्रिय, आकाश यानी जो आकाश महाभूत है, इनके संबंध में यदि योगी संयम कर ले, धारणा ध्यान समाधि लगाए, तो उसको दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। दिव्य श्रोत्र का मतलब उसके कर्णेंद्रिय में ऐसी दिव्यता होती है कि फिर वो दिव्य शब्दों को सुनने वाला बन जाता है। ये 2 सूत्र हमने कल की कक्षा में देखे। तो अभी तक कुल मिलाकर लगभग 24 सिद्धियां हमने देखी हैं। तो पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। जी बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मेरा एक प्रश्न था कि जो बधिर व्यक्ति होता है आप ये क्या? आपकी आवाज कट गई, बिल्कुल समझ में नहीं आया कुछ भी। जी मैं कह रहा था, जी अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। जी ये बधिर व्यक्ति है कोई और वो भी संयम करे स्रोत्र और आकाश के संबंध में, तो उसको भी दिव्य स्रोत्र की प्राप्ति हो सकती है क्या? कौन व्यक्ति ये करे? प्रश्न। बधिर व्यक्ति, बहरा। अब उसके बारे में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, ऐसा कोई प्रमाण भी देखने में नहीं आया है। उसके लिए तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि वास्तव में उसका जो श्रोत्रेंद्रिय है वो आकाश से संबंध रख ही नहीं रही है। उसके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध ही टूट गया है। तो क्या वो संयम कर पाएगा? उस पे संयम करने के लिए स्थिति भी तो हो। संयम करने के लिए धारणा लगानी पड़ेगी। धारणा कहाँ लगाएगा ऐसा व्यक्ति? उसके लिए तो यही समझना बहुत मुश्किल है, यानी उसको यही समझाना ही बड़ा मुश्किल है कि तुम्हें संयम करना है। कैसे समझाएंगे? बहुत मुश्किल, क्या असंभव जैसा ही काम दिखता है। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा। जी फिर तो जो अंधा व्यक्ति है वो भी दिव्य रूप में नहीं कर पाएगा, हाँ उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ नहीं यानी कर कि पा जी जिसकी इंद्रियां कमजोर हैं, शिथिल हैं या बेकार है इंद्रियां, तो वो तो संयम कर ही नहीं पाएगा फिर, और ना उनको सिद्धि होगी फिर तो ये पांचों। तो जरूरी थोड़ी है कि इस पे करे, इस पे ही करे वो संयम। कहीं और संयम कर लेगा वो व्यक्ति। ठीक। हाँ जी। अब ये जरूरी थोड़ी है कि सिद्धि प्राप्त ही करे। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। हाँ जी। विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी मेरा प्रश्न था जी कि समान और उदान वायु में संयम करने का जो तरीका है जी उसमें क्या ये होगा कि समान के कार्य, क्योंकि हमने जो जाना सुना समझा देखा पढ़ा जी उसी पर चिंतन करना है, वही ध्यान है। तो समान वायु के बारे में हमने जो जाना सुना समझा या उदान वायु के बारे में जाना सुना समझा उसी पर चिंतन करना है, या उसकी लोकेशन वगैरह जो है उस पर चिंतन करना, साथ में वहां पे जो चक्र है उसके, मतलब सब कुछ मिला के क्या क्या होना चाहिए कि बस उसका ध्यान हो। हाँ जी चक्रों, उसकी लोकेशन पर, उसके कार्य पर, उसके गुण पर, उसके आ इससे क्या क्या लाभ है, इन सब पर चिंतन चलेगा इसमें। जी। हाँ सारा कुछ मिला के ही होगा। पहले तो वो पढ़ेगा, उसके बारे में उपदेश सुनेगा, चर्चा करेगा, शंका समाधान होंगे। उस विषय के बारे में पहले तो शब्द प्रमाण जुटाएगा, उसके बारे में सामान्य जानकारियां इकट्ठी करेगा, फिर उस पर सामान्य चिंतन व्यवहारिक जीवन में चिंतन करेगा, फिर ध्यान में बैठेगा। और आपने जो कहा उसकी लोकेशन क्या है, यानी उसकी अवस्थिति क्या है, कहाँ वो वस्तु रहती है, कहाँ वो प्राण रहता है,
फिर उस पर चिंतन करेगा, फिर वहीं संयम लगाएगा। वहां से शुरुआत होगी संयम की, यानी धारणा लगाएगा। धारणा के बाद उसी विषय का ध्यान करेगा, लगातार एक विषय की एक तानता बनी रहेगी। लंबा चलते चलते बहुत लंबी प्रक्रियाओं में उच्च एकाग्रता में फिर समाधि होगी, फिर साक्षात्कार होगा। तो सबका मिला जुला रूप चलता है। केवल हम कह दें कि इसमें केवल चिंतन मात्र से बात बन जाएगी, तो इससे तो नहीं होगा। कितने लोग चिंतन करते हैं, बहुत गहराई में भी चले जाते हैं चिंतन में, तो उसका अपना लाभ है। लेकिन जब सिद्धि तक जाना है तो संयम में उस वस्तु विशेष पर जाकर ही चित्त को टिकाना होता है, तब जाकर के वो पूरा संयम बनता है उसका। ठीक है माता जी। जी जी आचार्य जी, जी थैंक यू। और जो आकाश और श्रोत का जो संबंध है जी, उस पर चिंतन कैसे हो सकता है? उस पर मतलब कि यदि आकाश अवकाश नहीं होता तो हम सुन नहीं पाते, इन्हीं सब चीजों पे होगा चिंतन। हाँ देखिए, शुरुआत तो यहीं से होगी, जैसा इन्होंने सारी बातें बताई थी कि कैसे इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। यानी पहले व्यवहारिक जीवन में देखेगा कि शब्द बोले जा रहे हैं, एक तरफ से कई सारे मनुष्य बोल रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। एक स्थान से बहुत से लोगों ने स्वर बोला और एक स्थान पर बहुत सारे लोगों ने सुना। इसका मतलब यहाँ आकाश है। आकाश का अनुमान कर लेते हैं और श्रोत्रेंद्रिय का भी अनुमान हो जाता है कि श्रोत्रेंद्रिय का ही विषय शब्द है। पहले व्यक्ति ऐसे ही पकड़ता है, जब धीरे धीरे इन बातों को पकड़ने लगता है तो फिर और थोड़ा गहराई में जाता है कि शब्द कैसे काम करते हैं, शब्द उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, जिसको हम पीछे भी कक्षाओं में देख के आए हैं, पीछे समझ के आए हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कर्णेंद्रिय सुनती कैसे है, वो शब्द जाकर के भीतर बुद्धि में कैसे बनता है। ये पूरे पे चिंतन चलेगा, विचार चलेगा। फिर ध्यान में बैठ के उनको गहराई से देखेगा कि कैसे आकाश से होते हुए शब्द कर्णेंद्रिय तक पहुंच रहा है। इन सब बातों पर वो चिंतन करेगा, विचार करेगा, अनुभव करेगा। मुख्य बात अनुभव की भी है, अनुभव भी करेगा। अनुभव करते करते फिर उसकी और सूक्ष्मता में जाएगा, एकाग्रता बनेगी, उस विषय की और स्पष्टता होती चली जाएगी और फिर एक बार साक्षात्कार हो जाएगा। तो ऐसा समझ में आता है। ठीक। जी आचार्य जी, और ये बात तो है कि इन प्राणों के संयम करने से, जैसे समान के संयम करने से चेहरे की चमक वगैरह, वो तो बिल्कुल पक्का है सर आचार्य जी। क्योंकि एक योगी की चमक ही अलग होती है। एक साधारण योगी जो बहुत उच्च कोटि का नहीं है, उसका भी चेहरा अन्य के चेहरे से और उसकी भी दृष्टि अन्य के लोगों की दृष्टि से डिफरेंट हो जाती है। उसका मतलब जिसको कहते हैं एनर्जेटिक फील करता है वो, और दिन भर ऊर्जावान रहता है। सुबह से 4 बजे से उठ करके रात 10 बजे तक बिल्कुल थकान उसके चेहरे पे आती नहीं। और एंटी एजिंग जिसको कहते हैं, जी। वो चीज सामान्य साधक में हो जाती है। तो वो योगी तो बहुत उच्च कोटि का है, जिसने अपने आत्मा को जय कर लिया, आत्म विजय प्राप्त कर ली है, वो तो बहुत उच्च कोटि का है। हाँ जी, हाँ जी। जी पर इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और थोड़ा ठीक करने की भी आवश्यकता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि योगी होगा तो चमक होगी ही उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर। होगा, बिल्कुल हो सकता है। संयमी व्यक्ति है, आहार अच्छा है, दिनचर्या अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, वाणी अच्छी है, तो ऑरा शरीर का चमक, तेज, दमक, वो सब दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी कई प्रकार के और भी अच्छे साधकों को देखें, अच्छे योगियों को देखें, तो उनके चेहरे पे उतना नहीं दिख पाता, जबकि योग्यता बहुत अच्छी है और योगी साधक भी बहुत अच्छे स्तर के हैं वो। तो परिस्थितियां उस व्यक्ति की ऐसी रहीं, एक ऐसे प्रदेश में वो रहा जहाँ बहुत सूर्य की किरणें बहुत तीव्रता से पड़ती हैं, तो चेहरे पे उतनी चमक नहीं बन पाती, चेहरे का नूर तेज हट जाता है वहां से। ये व्यक्ति का काम ऐसा है, मजदूरी है या कृषि कर्म है, बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वैसा पोषण मिल नहीं पाता। कई बार बहुत लंबी तपस्या करते करते, लगातार उपवास करते हुए, वैसी स्थितियां ना मिलते हुए चेहरे का की चमक या जो जिसको कह देते हैं नूर है जो चेहरे का, वो जाने लगता है। खूब होता है ऐसा लोगों के साथ। और वहीं जिन लोगों के जीवन में योग बिल्कुल भी नहीं है, हम बॉलीवुड में जाकर के देखें, वहाँ लोगों के चमकते हुए चेहरे हैं। उस उनका जो मेकअप होता है वो सारा उसको हटा दें तो वहाँ भी बहुत एक से एक शानदार लोग हैं। ऐसे खूब लोग हैं जिनका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है और आप उनका चेहरा देखेंगे, शरीर देखेंगे, दमकता है। हाँ, उतने अंशों में उन्होंने भी संयम किया है, उन्होंने भी आहार का पालन किया है, वो भी अच्छी निद्रा लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन है उनका, जो भी कहते हैं उसको आजकल।
तो उतने अंशों में तो मान सकते हैं, लेकिन योगी है और उसके चेहरे पर तेज ओजस्विता दिखेगी ही, आवश्यक नहीं है पूरी तरह से कि हम 100% बिल्कुल मन में बिठाए बैठे हैं कि जी ये योगी हैं तो चेहरे पर चमक तो होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर चमक नहीं है तो फिर आप किस बात के योगी हैं? तो ऐसे तो खूब लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन में योग बिल्कुल नहीं है और चमक कमाल की है उनके चेहरे पे, शरीर भी दमकता है उनका, लेकिन योग है नहीं जीवन में। वृत्तियां बड़ी चंचल रहती हैं और जीवन भी बड़ा चंचल, और वृत्तियों के स्तर पे जाके देखें तो जीवन में इतनी भाग दौड़, उठा पटक, चिंताएं, तनाव, वो भी सब देखे जाते हैं उनके जीवन में। तो थोड़ा सा इसमें इतना सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। बाकी तो होता है, तेजस्विता मिलेगी, वाणी में मिलती है, उसका ऑरा ऐसा होता है कि वो व्यक्ति बात कर ले किसी से, उसके पास कोई बैठे तो अलग ही अनुभूति होती है। ये सब चीजें तो महसूस हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति के पास जाने से। ठीक है जी आचार्य जी, लेकिन बॉलीवुड के लोगों के चेहरे की चमक तो बिल्कुल, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बहुत ही बनावटी होती है। नहीं, बनावटी इसलिए हैं, अभी मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था किसी एक्टर का, तो उसमें वो कह रहे थे कि ये आसान काम नहीं होता एक्टिंग करना। अब आप सोचिए चारों ओर से वो बहुत खतरनाक लाइट लगातार पड़ रही हैं उसके चेहरे पर, और उनके चेहरे पर कोई एक ऐसी क्रीम लगाई जाती है कि जो पसीना ना आने दे। पसीने को रोकने के लिए एक एंटी पसीना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, उस क्रीम को वो लगाई जाती है जिससे पसीना ना आए, क्योंकि पसीना आएगा तो वो जो शॉट लेना चाहते हैं वही खराब हो जाएगा। और इतनी तेज भयंकर उनके ऊपर लाइटें पड़ रही हैं और ऐसा वातावरण बना हुआ है, कई बार अलग अलग स्थितियों में जाकर के उनको एक्टिंग शूटिंग करनी पड़ती है। तो उनके साथ भी बहुत खतरनाक स्थितियां हैं जिनमें रह करके वो जैसे तैसे अपनी त्वचा को, अपने शरीर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ भी दोनों प्रकार के लोग हैं, खूब चमकदार, खूब वास्तव में बड़े सुंदर सुंदर लोग भी हैं, और ऐसे भी हैं कि जो केवल मेकअप से ढके हुए हैं और भीतर से चेहरा बहुत मलिन हो चुका है, लेकिन बनाए हुए हैं जैसे तैसे। ठीक है जी। जी जी जी, हाँ जी। मेकअप के व्हाट बोलते हैं। अच्छा है। जी, आगे चलें। चलिए अब आगे देखते हैं। 41 सूत्रों तक हमने पूरा किया है, अब 42वां सूत्र देखते हैं। 42वें सूत्र में एक और सिद्धि की चर्चा की जा रही है, और ये सिद्धि अभी तक की सिद्धियों में बहुत कमाल की सिद्धि है, और इस पे आके भी फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो ये असंभव लगती है। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं, चर्चा और विचार विमर्श बाद में करेंगे आराम से। इसमें लिखा, ये पूरा एक ही है क्योंकि यहाँ स्थान कम था इसलिए मैंने इन दो शब्दों को पहले लिख लिया। कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तेः च आकाश गमनम। पहले एक एक शब्द को अलग करके देखते हैं। काया आकाशयोः, एक शब्द है काया और दूसरा है आकाशयोः। आगे है संबंध, फिर है संयमात। आपको संयमाल दिख रहा होगा ना, ये संधि होने से ये लकार का आधा लकार और बन गया यहाँ पे, वो संधि का नियम है। तो अलग अलग करेंगे तो संयमात और लघु अलग हो जाएगा। तूल, ये एक शब्द है तूल। समापत्ते विसर्ग बन जाएगा, और च को अलग करके आकाश गमनम को अलग करेंगे। ऐसे करके संधि विच्छेद हैं इन सब शब्दों के। काया आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तेः च आकाश गमनम। ये इन सारे शब्दों का संधि विच्छेद हुआ। तो सिद्धि क्या है? आकाश गमनम, ये सिद्धि है। आकाश में गमन कर जाता है योगी। गमन करने का मतलब आकाश में उड़ जाता है। अभी पीछे एक सिद्धि आई थी जिसमें योगी जल और पंख के ऊपर, जल और कीचड़ के ऊपर चल लेता है, तो पृथ्वी से थोड़ा सा ही ऊपर उठता है, उसको आकाश गमन नहीं कहेंगे। यहाँ तो विधिवत ऊपर आकाश में जाएगा, यानी इस पृथ्वी में ऊपर, ये जो जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसके विरुद्ध जाकर के ऊपर पहुंचेगा। ये अपने आप में बड़ी सिद्धि है। योगी आकाश में भी उड़ सकता है। कैसे होता है ये काम? तो उसके लिए तरीका बताया कि कैसे करें। तो इसमें दो बातें बताई। सबसे पहले बताया काया और आकाश में के संबंध में। काया बोलते हैं शरीर को और आकाश बोलते हैं ये जो महाभूत आकाश है जिसकी अभी पीछे चर्चा हुई थी।
पीछे वाले सूत्र में क्या था, श्रोत्र और आकाश के संबंध में। श्रोत्र यानी कान, आकाश का मतलब ये जो आकाश महाभूत है इसमें संयम कर, उनके संबंध में संयम करता है। यहाँ पूरा शरीर और जो आकाश है उसके संबंध में संयमात करेगा। तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से ये आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त होती है, आकाश में जाने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। साथ में एक बात और बताई, अब इसको एक विकल्प के रूप में रखा जाता है कि चाहे तो ये कर लें, चाहे पहला काम जो अभी बताया ना कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम कर लें तो भी यही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, चाहे ये दूसरा काम कर लें। अब देखिए दूसरा काम क्या है, लघु तूल। लघु का मतलब होता है बहुत छोटा, और तूल कहते हैं रुई को। रुई कह लीजिए, रुई के रेशे कह लीजिए, यानी बहुत छोटे छोटे जो तिनके हैं, तंतु हैं, उन छोटे छोटे तंतुओं में यानी अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं में, यदि संक्षेप में कहना हो ना एक बार में, कि जो बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनमें समापत्ति है, समापत्ति करने से, उनमें व्यक्ति समापत्ति करेगा तो भी आकाश में उड़ सकता है। समापत्ति कैसे करेगा छोटी छोटी चीजों में, तो सबसे पहले समापत्ति को समझेंगे। याद कीजिए समापत्ति प्रथम पाद के अंत में हमने पढ़ी थी, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही, ये समापत्ति का स्वरूप होता है। तत्स्थ उसमें स्थित होकर के, तदंजनता उसके जैसा ही भाषित होना, ये समापत्ति कहलाती है। यानी जैसे वहां पर एक स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था कि स्फटिक मणि के पास कोई चीज रखी जाए तो स्फटिक मणि उस वस्तु के जैसी दिखने लगती है, इसको समापत्ति कहते हैं। वैसे ही जो जिन वस्तुओं में समापत्ति की जाती है उस वस्तु पर योगी अपना चित्त लगाता है, अपने मन को टिकाता है, उसी पर धारणा लगाएगा, ध्यान लगाएगा और चित्त उसका उसी के जैसा रंग जाता है। कुल मिलाकर उस वस्तु को, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु है, उसका ठीक से साक्षात्कार करेगा। ऐसा कर लेने से, और कौन सी वस्तुओं का, लघु वस्तुओं का, जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं हैं। व्यास जी खोलेंगे कि वो कौन सी सूक्ष्म वस्तुएं हैं। यहाँ तो लघु तूल यानी छोटी सी जो रुई है, रुई का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा तंतु, उसमें समापत्ति करके, उसमें गहरा ध्यान लगा करके, उसका साक्षात्कार करके योगी आकाश में उड़ जाता है। अजीब लगता है सुन करके, है ना। पहली बार में जब पढ़ते हैं ऐसी चीजों को तो ऐसे लगता है कि अच्छा, केवल रुई के टुकड़े में संयम करने से ये आकाश में उड़ जाएगा योगी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बार बार फिर वही बात आती है जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, संयम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सीधी बात है। संयम करना कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ रुई का टुकड़ा लिया और बस उस पर बैठे हुए ध्यान लगाए बैठे हैं, जैसे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो मामला नहीं है। ये गहरे स्तर की समापत्ति होती है। समापत्ति बहुत सूक्ष्म विषय है, गहरा विज्ञान है, महान पुरुषार्थ की बात है। वर्षों जन्मों लगते हैं तब जाकर के ये समापत्ति समझ में आती है। लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है, समझ में ही बहुत समय के बाद आती है। तो इतना करने पर आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आयुर्वेद में भी ऐसे कई सारे सिद्धियां हैं, ऐसे वहां भी प्रयोग लिखे हुए हैं। ऐसा पारे के बारे में, पारद बोला वहां पे, पारद की कोई अंगूठी जैसी कुछ बनाई जाती है, यानी कुछ विशेष वहां प्रयोग करके, अनुसंधान करके उस अंगूठी को बनाया जाता है। और ऐसा लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि उसको यदि कोई व्यक्ति धारण कर ले या जिह्वा पे रखे, वो तरीके हैं वहां पर, विधिवत व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं, ऐसा कर ले तो वो व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है। लेकिन फिर वही बात है, एक बार में सुनेंगे तो असंभव ही लगता है, लेकिन वो प्रयोग ऐसे शब्द प्रमाण में हमें दिखते हैं आयुर्वेद में भी। तो देखिए व्यास जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। पहले बेसिक बातें समझाते हैं हमको, फिर वहां ले जाते हैं जो सूत्रकार कह रहे हैं। तो पहली पंक्ति में बोला, यत्र कायः तत्र आकाशम, जहाँ काया है वहाँ आकाश है। यानी जहाँ जहाँ शरीर है, हमारा शरीर है, किसी और का शरीर है, वहाँ वहाँ आकाश है। जहाँ जहाँ वस्तुएं हैं वहाँ वहाँ आकाश है। ये तो हम देखते भी हैं भाई, शरीर खड़ा कहाँ होगा, आकाश में ही तो खड़ा होगा। आकाश का मतलब खाली जगह होगी, वहीं होगा। जहाँ आकाश ही नहीं है वहाँ दूसरी वस्तु कैसे आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। तो कोई मेरा शरीर है, किसी और का शरीर है, यदि वो कहीं अवस्थित है, स्थित है, गति कर रहा है, तो इससे अनुमान होता है कि यहाँ पे आकाश है। ये एक बात स्पष्ट कर दी, शब्द प्रमाण के रूप में एक जानकारी हमको दे दी। योगी इसी जानकारी को आधार बना करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और गहरे अनुसंधान करता है, संयम करता है फिर इसी में। लेकिन अभी हमारे लिए पहली जानकारी है।
आगे कह रहे तस्य अवकाश दानात् कायस्य तेन संबंधः प्राप्तिः। तस्य कायस्य, तस्य शब्द को कायस्य के साथ लगाएंगे। तस्य कायस्य, उस काया का अवकाश दानात, अवकाश देने से, तेन संबंध प्राप्ति, उनके संबंध की प्राप्ति होती है। किसके संबंध की? शरीर और आकाश के संबंध की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस आकाश ने अवकाश दे रखा है। ये जो आकाश जिसको हम कह देते हैं, इसने अवकाश दे रखा है। अवकाश मतलब खाली जगह दे रखी है। इसी कारण से तेन संबंध प्राप्ति, शरीर का और आकाश का संबंध प्राप्त होता है, पता चल जाता है कि हाँ इनका संबंध है आपस में। इसी से तो पता चलता है, क्योंकि एक अवकाश है, चल फिर पा रहे हैं, हम अपने शरीर के एक अस्तित्व को देख रहे हैं, डोल फिर लेते हैं तो ये इनके संबंध की ओर इशारा करता है। उससे हम अनुमान करते हैं कि इनके बीच में ये एक संबंध तो है, आकाश और शरीर के बीच में। अब देखिए, अब सूत्र वाली बात को खोलेंगे। तत्र कृत संयमः, ये संयमो जित्वा तत्संबंधम लघुषु, पहले इतना ही देख लीजिए। तत्र माने उनमें, कृत संयमो जित्वा, संयम करके और जीत करके। किसमें संयम करके? तत्र का मतलब अभी जो पीछे बताया, काया और आकाश, उन दोनों में संयम करके और फिर उनको जीत करके। तत्संबंधम, अच्छा तत्संबंधम अब यहाँ लगा लेंगे, हाँ तत्र में आ जाएगा तत्संबंधम, उसके संबंध में संयम करके और उसको जीत करके लघुषु, लघु हो जाता है। बहुत, क्षमा कीजिए अभी नहीं, लघुषु यानी बहुत छोटे जो हैं, और बहुत छोटी चीजें क्या हैं वो? तूल आदि, तूल बोलते हैं रुई के टुकड़े को, छोटा सा रुई का तंतु ले लीजिए, बहुत छोटा सा, जो रुई के भीतर भी बहुत छोटे छोटे से तंतु होते हैं ना, नन्हे नन्हे धागे जैसे, उनमें, और उनसे लेकर अपरमाणुभ्यः, यहाँ का आ उठा करके परमाणु के साथ लगा लेंगे। अपरमाणुभ्यः यानी परमाणु पर्यंत, जहां तक इस संसार का सबसे छोटा कण है, रुई के छोटे तंतु से लेकर के, जो बहुत लघु है, लघुषु व तूलादिषु, जो रुई का बहुत छोटा सा टुकड़ा है, उससे लेकर के अपरमाणुभ्य, अपरमाणु यानी परमाणु पर्यंत, जहां तक बहुत छोटा टुकड़ा, संसार का सबसे छोटा टुकड़ा है, अभी परमाणु लेकर के चल रहे हैं, वहां तक समापत्तिम लब्ध्वा, समापत्ति को प्राप्त करके, जित संबंधो, और उनके संबंध को जीत करके, यानी उनके संबंध को समझ करके, लघुर भवति, ऐसा योगी लघु हो जाता है। लघु का मतलब हल्का हो जाता है। लघु का मतलब ऐसे शरीर से छोटा हो जाता है, वो मामला नहीं है, उसका शरीर हल्का हो जाता है। बड़ी बात है देखिए क्या रहा है इसमें, कोई किसी प्रकार का कोई वैसा योगाभ्यास नहीं है जैसे हम जिम में जा करके करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो जी इन्होंने अपना शरीर हल्का कर लिया है ना। कोई व्यक्ति बहुत दौड़ लगाए, बहुत जिम में जा करके व्यायाम करे, तो ये डाइट फॉलो करे, कुछ विशेष द्रव्यों का सेवन करे, तो कहते हैं कि भाई देखो इन्होंने अपना कितना वजन कम कर लिया, पहले 60 किलो के थे अब 50 पे आ गए हैं, तो इन्होंने अपना इतना वजन कम कर लिया है। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। व्यक्ति क्या कर रहा है? ध्यान लगा करके, यानी धारणा ध्यान। और यहाँ संयम का मतलब कोई वो संयम ना ले ले कि जी संयम का मतलब खाने पे संयम रखना है, गलत चीजें नहीं खाता है, वो संयम नहीं। संयम का मतलब धारणा ध्यान समाधि लगा करके अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेता है, और छोटे का मतलब हल्का कर लेता है, सिद्धि है। लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ तक करता है। तूल आदिशु, जैसे हम रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको छोटा छोटा और छोटा करते चले जाएं, तो बहुत छोटा सा तंतु हमारे हाथ में आता है। रुई के छोटे छोटे से तिनकों तंतुओं को लेकर के तो पूरी रुई का टुकड़ा हमको दिखाई देता है। अब उसमें सबसे छोटा टुकड़ा ले लिया, अब उसके भी वैज्ञानिक और टुकड़े करें और टुकड़े करें और टुकड़े करें, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो टूटना बंद हो जाएगा, उसको परमाणु कहा। तो वहां तक जा करके योगी संयम करता है। संयम का मतलब ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है। तो जब उसमें समापत्ति कर लेता है, विधिवत उसको जान लेता है, चित्त उसका उससे रंग जाता है, यानी साक्षात्कार उस वस्तु, उन सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का साक्षात्कार कर लेता है, तो ऐसा करने से उनके संबंध को जीत लेता है, संबंध को जान लेता है, तो फिर उसका शरीर हल्का हो जाता है। और आगे देखिए, एक बहुत रोचक बात बता रहे हैं। लघुत्वात् च जले पादाभ्याम विहरति। लघु होने से, लघुत्वात् यानी लघु होने से, बहुत हल्का होने से, जले जल में या जल के ऊपर, पादाभ्याम पैरों से, विहरति
घूमता है, विहरण करता है, विचरण करता है। यानी ऐसा हल्का हुआ योगी अपने पैरों से उस जल के ऊपर ऐसे ही चल लेता है धूमधाम से। जैसे पीछे भी एक सिद्धि बताई गई थी कि पैरों से वो तो किस संबंध में बताया था कि उदान का जय करने से, उदान का जय करने से योगी जल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर या कांटों के ऊपर चल सकता है। लेकिन यहाँ इस सिद्धि को करने से ये पहली सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अभी आकाश की बात नहीं है, ये ध्यान दीजिए, अभी आकाश में उड़ने की बात नहीं है। अभी पहला काम तो इतना ही हो जाता है कि वो पैरों के, क्षमा कीजिए, जल के ऊपर चल सकता है अपने पैरों से। और देखिए अब आगे बता रहे हैं। अब ये वाली बात थोड़ी अटपटी लगेगी, अगली पंक्ति में जो बात है देखिए, ततः यानी उसके बाद में, तूर्ण नाभि तंतु मात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति। ततः माने इसके पश्चात, किसके पश्चात, जब वो जल पर चलने लगता है, पानी के ऊपर चलने लगता है, तो फिर वो और ऊपर जाता है। और कैसे जाता है देखिए, तूर्णा नाभि ही, तूर्ण नाभि बोलते हैं मकड़ी को, उसकी नाभि में से तूर्ण निकलते हैं। मकड़ी कहाँ से जाला बनाती है, जाल जो बनाती है अपनी नाभि में से निकालती है। तो देखिए मकड़ी का दूसरा नाम होता है, यानी संस्कृत में मकड़ी को बोलते हैं तूर्ण नाभि। जिसकी नाभि में से तूर्ण निकलता है, वो तंतु निकलते हैं, उसको मकड़ी कहा जाता है। तो तूर्ण नाभि तंतु मात्रे, जो जो उस मकड़ी का जो तंतु होता है, जाल होता है, उस मात्र में विहृत्य, उस पर चल करके, उस पर विहरण करके, उस पर विचरण करके, रश्मिषु, जो सूर्य आदि की रश्मियां हैं उनमें, विहरति, विचरण करता है। यानी योगी इतना हल्का हो जाता है, ये साधक, ये सिद्धि प्राप्त योगी अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता है कि मकड़ी के जाले पर चलते हुए रश्मियों में तक विचरण कर लेता है। कैसा लगा सुन के? मकड़ी के जाले पे कैसे चल जाएगा? अजीब लग रहा होगा ये तो बात सुन करके कि इतना हल्का हो जाता है क्या योगी? शब्द प्रमाण है, मानना ही होगा। अब हमको तो ऐसा लगता है कि ये जो मकड़ी का जो जाल होता है ये तो बहुत हल्का होता है, बड़ा सूक्ष्म है और बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन आप सर्च करके देखिएगा गूगल पे, वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि जितना पतला मकड़ी का ये जाल होता है, मकड़ी जो तंतु बनाती है, जितना हल्का, जितना पावरफुल, या जितनी भी ताकत मान ले वो, जितनी उसकी होती है, यदि इतने ही आकार का कोई और रेशा लें, किसी और वस्तु का तंतु लें, तो उसकी अपेक्षाकृत मकड़ी के जाले का तंतु ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, सशक्त होता है। मकड़ी का जो ये जाल होता है ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होती है, सबसे मजबूत चीज है। वो तो छोटा होता है इसलिए ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए एक तार है, कोई बहुत मोटा तार है, जैसे केबल होते हैं, जो बिजली के केबल जाते हैं जिनसे हमारे घरों में बिजली आती है। यदि इतनी मोटाई का मकड़ी का जाल बना दें तो एक बार को वो बिजली वाला जो केबल है वो टूट जाएगा, चाहे लोहे का बना ले चाहे स्टील का बना ले, वो टूट जाएगा ज्यादा दबाव देने पर। लेकिन अगर मकड़ी के जालों का इतना ही मोटा एक तार बना दिया जाए तो टूट नहीं सकता, इतना बलवान होता है ये बात सिद्ध है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन यहाँ जिस संदर्भ में बात कह रहे हैं कि योगी अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता है कि मकड़ी के जाले तक पर चलने की उसकी स्थिति बन जाती है, इतना हल्कापन शरीर में आ जाता है, अपने शरीर में इतना वो सूक्ष्मता लेके आता है। और वहां से होते होते रश्मियों में यानी जैसे सूर्य की रश्मि है, सूर्य की किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, तारों की किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं, उन तक में वो विचरण कर लेता है। भाई सूर्य की किरणों में विचरण करने के लिए सूक्ष्मता चाहिए, ऐसे स्थूल वस्तुएं थोड़ी थोड़ी किरणों के ऊपर विचरण करेंगी। सूर्य की किरणें ले लें या किसी भी प्रकाश की किरणें ले लें, अब उनकी सूक्ष्मता ही इस बात को बताती है कि उनके चलने की गति बहुत भयानक होती है। कितनी होती है? 3.0 गुणा 10⁸ यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। यदि मैं ठीक बोल पा रहा हूँ, मीटर ही होता है ना, यदि गलत हो तो ठीक कराइएगा। तो एक प्रकाश की किरण की गति इतनी भयानक होती है, सबसे तेज होती है वो, तो उस तक में चलने का सामर्थ्य योगी का आ जाता है, इतनी सूक्ष्मता इसके शरीर में आती है। आगे कह रहे हैं ततः, उसके बाद में, यथेष्टम
अच्छा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, मैं मीटर बोल गया, गलत था वो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है जी। तो ततः यथेष्टम आकाश गतिरस्य भवति इति, उसके बाद में यथेष्टम, यथेष्टम मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, आकाश गतिरस्य, आकाश गतिर, गति ही अस्य भवति, अस्य माने इसकी, इसकी किसकी, इस योगी की, आकाश गति भवति, आकाश में गति हो जाती है, ये आकाश में फिर उड़ता है, उड़ने लगता है, चला जाता है। तो ये एक सिद्धि है आकाश में उड़ने की। फिर यहाँ आकर के वही बात आके अटकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें एक प्रमाण ऋषि दयानंद का भी दिया जाता है। उन्होंने यजुर्वेद के भाष्य में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अभी मुझे वो ठीक से प्रमाण पता नहीं है, मैं आज देख भी नहीं पाया उसको, नहीं तो मैं आपको बताता। मैं उसको निकाल करके और आपको समूह में भेजूंगा, आप देखिएगा। उसमें भी ऋषि दयानंद ने एक भाष्य में लिखा है स्पष्ट रूप से, ये तो व्यास जी का वचन है, यहाँ पे ऋषि दयानंद का भी कुछ ऐसा ही वचन है कि परमात्मा रश्मियों के माध्यम से, यानी प्रकाश किरणों के माध्यम से मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजता है, कुछ इस प्रकार से भाव है वहां पर, मुझे ठीक ठीक तो वो भाव पता नहीं है, देख करके मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। यानी बिल्कुल स्पष्ट वचन है। और वो सभी मनुष्यों के लिए नहीं है कि सभी मनुष्य रश्मियों के साथ चल सकते हैं या सभी मनुष्य आकाश में उड़ सकते हैं। जैसा यहाँ पर बताया गया कि सिद्धि प्राप्त योगियों के विषय में कथन है, चर्चा है, तो वहां भी वो विशेष मनुष्यों के बारे में ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद के किसी मंत्र में ऐसा भाष्य किया है। तो विशेष सिद्धि की बात है। अब देखिए, जब इसको पढ़ करके हम देखते हैं तो पहली बार जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो आश्चर्य ही लगता है। और आज मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आज से 100 साल पहले यदि हम किसी को कहते, 200 साल पहले कहते, या और पीछे चले जाएं किसी ऐसे पुराने व्यक्ति को कहते, या आज तक जिसने हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं देखा है उससे कहते कि एक ऐसी तकनीक है कि जिसमें एक साथ सैकड़ों सैकड़ों लोग बैठ करके उड़ सकते हैं, ऊपर हवा में जा सकते हैं, तो व्यक्ति कहाँ मानता है इस बात को, मानेगा नहीं इन सब चीज़ों को कि ऐसे कैसे हवा में उड़ा जा सकता है। लेकिन तकनीकी आई, तकनीकी ने ये सब व्यवस्थाएं आसान कर दी। जब पहली पहली बार तकनीक आई होगी, यानी जब हेलीकॉप्टर या ये हवाई जहाज बने होंगे, वायुयान बने होंगे, या रॉकेट बने होंगे, अंतरिक्ष यान बने होंगे, तो आश्चर्य तब भी हुआ होगा। मान लीजिए उनकी खबरें समाचारों में आती होंगी, रेडियो पर आती होंगी, समाचार पत्र में आती होंगी, तो व्यक्ति तो कहता होगा फेक न्यूज़ है। जैसे आजकल कई बार हम एआई से बनी हुई किसी वीडियो को देख करके कह देते हैं ये तो फेक है, ये ऐसा हम नहीं मानते, ऐसा हो भी सकता है। तो उस समय भी लोग उन सब चीज़ों को झूठा ही मानते होंगे कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। जैसे आज हम किसी भी बात को लेकर तुरंत कह देते हैं कि अरे ये तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी पानी के ऊपर चला जा सकता है, ऐसे थोड़ी दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है, ये तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। तो जिस समय वायुयान की टेक्नोलॉजी हमारे देश में या कहीं भी पूरी दुनिया में आई होगी, तो उस समय भी लोगों के मन में संशय हुए होंगे, वो भी गलत खबरें चली होंगी, वहां भी लोगों ने झुटलाया ही होगा, नकारा होगा कि ऐसे थोड़ी होगा, ये तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। आदमी ऐसे कैसे इसके गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उड़ जाएगा, हम तो थोड़ा सा उछलते हैं और 1 फुट तक ऊपर ठीक से नहीं उठ पाते और तुरंत नीचे आके गिर जाते हैं। तो लेकिन जब वो तकनीकें आगे बढ़ी, उन पर काम हुए और वो सब चीज़ें फिर जन सामान्य तक पहुंचने लगी, लोग भी जानने लगे और वो सब चीज़ें एकदम हाईलाइट हो गई, तब लोगों ने माना, स्वीकार किया। कब हुआ? जब उन सब चीज़ों पर काम हुआ, जब उन सब चीज़ों पर क्रियान्वयन कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने मिल करके उस तकनीकी को अंजाम दिया। अब ये चीज़ें सीधे सीधे अंजाम देने वाला कोई है नहीं, सबको बस इस बात पे तो फोकस रखना है कि आकाश में उड़े, आकाश में ऐसे कैसे उड़ जाएंगे जी, सारी की सारी चर्चाएं, सारे के सारे डिबेट इस बात पे तो हैं, लेकिन कोई क्रियान्वयन पे जाना नहीं चाहता। वैसे ही जैसे सारी डिबेट गांव देहात में इसी बात को लेके होती होंगी कि ऐसे थोड़ी वायुयान बन जाएंगे, ऐसे कौन उड़ जाएगा हवा में। यानी जब पहली पहली बार वो हेलीकॉप्टर या वायुयान आए होंगे तो गांव देहात में यही चर्चा होती होंगी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी काम किस तरीके से कर रही है, वो तो ऊंचे लोगों के बूते की बात है ना। वो चर्चाएं तो उन लोगों में होंगी जिन लोगों ने पढ़ाई की है, जिन लोगों ने उन सब तकनीकी व्यवस्थाओं में जाकर अपना जीवन खपाया है। उन्होंने वहाँ रातों रात जग रातों तक जग करके, दिन दिन भर जाग करके
भूखे प्यासे रह करके कितने अनुसंधान किए होंगे, कितने उनके एक्सपेरिमेंट फेल हुए होंगे, कितनी कितनी बार उनको कितना कुछ झेलना पड़ा होगा, करोड़ों रुपए उन्होंने उस समय खर्च किए होंगे, तब जा करके एक तकनीकी व्यवस्था बनाकर उन्होंने एक ऐसा तंत्र खड़ा किया कि आकाश में उड़ सकते हैं लोग, कई कई लोगों को लेके उड़ा जा सकता है धूमधाम से, बल्कि सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर ले जाया जा सकता है। ये नहीं कि यहाँ से उड़ा और बस 10 मीटर जाकर दूर लाग ले जाके पटक दिया, ऐसा नहीं, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो ले जाने लगे। तो ये तो गांव देहात का सामान्य व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसको बस केवल उसी बात पे टिका हुआ है कि जी ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, ये तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बात है, जो हाथ पैर हिलाता नहीं है, करता कुछ है नहीं, तो वो तो उसी डिबेट में लगा रहेगा, केवल चर्चाएं, केवल तर्क वितर्क में लगा रहेगा। उधर उन लोगों ने बना के उड़ा दिए, उन लोगों ने, वो लोग कर रहे हैं उन पे काम। तो बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे लोग केवल चर्चा पे तो टिके हुए हैं, लेकिन अभी स्थिति प्रत्याहार की भी नहीं बनती। मैं तो बार बार उसी बात को बोलता हूँ ना कि स्थिति अभी प्रत्याहार तक की नहीं बनती, व्यावहारिक जीवन में प्रत्याहार है ही नहीं, संयम उस प्रकार का है नहीं, 2 मिनट के लिए प्रत्याहार नहीं बन पाता, 2 मिनट के लिए धारणा नहीं लग पा रही है, और चर्चाएं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। तो फिर ये समझने वाली बात है कि वो वास्तव में है क्या मामला, वहां क्रियान्वयन करें, यदि कोई व्यक्ति करे, यानी किसी व्यक्ति ने कोशिश की, वो व्यक्ति उन स्थितियों तक पहुंचा, उसने धारणा लगाई, ध्यान लगाया, समाधि तक पहुंचा, और ये बातें वहां उसको दिखी नहीं, वहां जाकर के उसने कहा जी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं प्राप्त हुआ, मुझे ये सिद्धि नहीं मिली, मैंने खूब ताकत लगा ली, हाँ उस व्यक्ति से तो चर्चा की जा सकती है, उस व्यक्ति से तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, उस पर उसकी बात को महत्व दिया जाएगा। लेकिन केवल उसी बात पे उलझ करके कि हम नहीं मानेंगे जी, तो मत मानिए, आपके मानने ना मानने से थोड़ी होता है। कल चौधरी साहब से बात हो रही थी कॉल पर, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कल बताई थी। मुनि शुचिशत जी ने वो उदाहरण दिया, व्याकरण का उदाहरण है, व्याकरण में एक सूत्र आता है, मैं उसका भाव आपको बताता हूँ कि कोई बात हमें समझ में नहीं आई है और इसी कारण से हम उसको नकार दें, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। भाई समझ में नहीं आई है वो एक अलग बात है, जिस दिन हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तब नकारें तो बात समझ में आती है ना। अभी समझ में नहीं आई है और हम सीधे कह देते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, भाई समझ में नहीं आई है, जिस दिन समझ में आ जाएगी, जिस दिन हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, तब नकारें उस बात को या तब स्वीकार करें, तब तो कहा भी जा सकता है। तो बुद्धिमानी उसी बात में है कि पहले उस स्तर तक पहुंचे, या पहुंचने की स्थिति में यदि हम हैं, विचार करने की स्थिति में, तो फिर चर्चा की जा सकती है। ये एक सिद्धि है, इसकी चर्चा यहाँ हमने देखी, और देख लेते हैं एक सिद्धि और है छोटी सी, अभी समय भी है हमारे पास, ये भी सिद्धि बहुत प्यारी है, लेकिन ऐसी सिद्धियों में ज़्यादा रुचि बनती नहीं है हमारी, क्योंकि ये अध्यात्म में गहरा ले जाने वाली है, ये वैसा जादू दिखाने वाली सिद्धि नहीं है जैसी अभी तक की जादुई सिद्धियां थी, एक प्रकार से चमत्कारिक सिद्धियां थी, ये वैसी चमत्कारिक नहीं है, लेकिन है बहुत गजब की, एक योगी के दृष्टिकोण से तो बहुत रोचक सिद्धि है ये। क्या है देख लेते हैं। बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः, बहुत सारी बातें इसको लेकर के आई हैं, अन्य तरीकों से भी ये स्थिति प्राप्त कर की जाती है, साधक लोग, उपासक लोग, योगी लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन इसको एक सिद्धि की दृष्टि से भी देखा गया, तो वो सिद्धि क्या है। ततः प्रकाश आवरण क्षयः, प्रकाश का जो आवरण है, यानी हमारे चित्त में जो प्रकाश होता है ना, उसके ऊपर एक आवरण लगा हुआ है, वो आवरण क्या है, व्यास जी खोलेंगे उसको, एक प्रकार से उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, उसके ऊपर मैलापन है, उसके ऊपर कुछ गंदगी है, तो उसका जो आवरण है, जो वो ढका हुआ है, ढक रखा है उस आवरण ने, उसका क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन होता किससे है, तो एक चित्त के भीतर एक स्थिति बनती है, उससे होता है ये। वो स्थिति क्या है, उसको बोला महाविदेहा, महाविदेहा नाम की एक धारणा प्राप्त होती है, एक स्थिति प्राप्त होती है, उसके प्राप्त होने से चित्त के भीतर का सारा मैल, सारी गंदगी, सारा आवरण, सब कुछ हट जाता है। इसके लिए एक उदाहरण पहले कभी कक्षा में रखा था, जैसे रसोई घर में बल्ब लगा होता है ना, तो लगातार वाष्प से, धुएं से, बाकी सब चीज़ों से वो रसोई का बल्ब बहुत मैला हो जाता है कुछ दिनों में, और उसके ऊपर गंदगी जमते जमते एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका प्रकाश बहुत धीमा हो जाता है।
भीतर से तो प्रकाश पूरा दे रहा है बल्ब, भीतर तो प्रकाश भरा हुआ है, भरपूर है, लेकिन चूंकि बाहर धूल धुआं और वो बूंदें, जल की बूंदें लग लग करके वो मामला इतना गंदा मटमैला हो गया है कि वो प्रकाश नहीं आ पा रहा है। एक दिन गीला कपड़ा लेकर के और थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा करके उसकी सफाई कर दी बढ़िया से, तो अब प्रकाश पूरा निकलने लगा, पूरा उजियारा हो गया है। देखिए प्रकाश तब भी उतना ही आ रहा था भीतर से, अब भी उतना ही आ रहा है। मामला किस चीज का है? मामला है आवरण का। आवरण हटा दिया तो जगमगा जाता है पूरा घर। वैसे ही चित्त के भीतर प्रकाश है, हमारा चित्त परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है, प्रकाश स्वरूप है, वो प्रख्या रूप हमारा चित्त है, सत्वगुण की प्रधानता वाला चित्त है, उसके भीतर सब कुछ देखा जा सकता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो चित्त के भीतर ना देखा जा सके, लेकिन चूंकि उसके ऊपर मल जमा हुआ है, वो मल कैसा है खोलेंगे, 3 प्रकार का मल है, तो बस वो हट जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए, फिर कुछ नहीं बचता इस दुनिया में जो हमको ना मिले, सब कुछ मिल जाएगा वो मल हट जाए तो। लेकिन होता कैसे है उसके लिए एक और तरीके के रूप में एक बात बता रहे हैं। वैसे तो विधिवत एक व्यक्ति जो उपाय प्रत्यय वाला योगी है, यम नियम आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए उस विधि से आगे बढ़ेगा तो प्राप्त करेगा, लेकिन यहाँ एक अलग तरीके से भी ये प्रकाश का आवरण हटाने की बात की जाती है। तो वो क्या है? बहिर अकल्पिता, शरीर से बाहर कल्प अकल्पिता स्थिति होती है जिसमें कल्पना नहीं होती, और एक वृत्ति से युक्त जो स्थिति होती है उसको महाविदेहा स्थिति कहा। ये क्या होती है? सूत्र से इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, व्यास भाष्य को समझेंगे तब समझ में आएगी ये बात। तो अभी मैं सूत्र पे फिर से आऊंगा, इसको ये जो शब्द है इनको अभी समझेंगे। तो देखिए पहले व्यास भाष्य को समझते हैं। व्यास जी कह रहे हैं, शरीरात बहिर्मनसो वृत्ति लाभो विदेहा नाम धारणा। ये विदेहा नाम की एक धारणा होती है। यहाँ धारणा का मतलब धारणा ध्यान समाधि तीनों को ले लेंगे। तो विदेहा नाम की एक धारणा बनती है, वो कैसी होती है? शरीरात बहि, शरीर से बाहर, मनसो वृत्ति लाभ, मन की का एक वृत्ति लाभ होता है। मैं उदाहरण से बता देता हूँ बात को। मन अभी हमारे शरीर में ही है, भीतर ही है, लेकिन बाहर की किसी चीज को लेकर के वृत्ति बनाए हुए है, वृत्ति मात्र से बाहर गया हुआ है। अभी मन बाहर नहीं गया है, पीछे हमने सिद्धि देखी थी उसमें तो मन ही बाहर चला जाता था, मन शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं शरीरात बहिहि, शरीर से बाहर, मनसह वृत्ति, मन की जो वृत्ति है उससे जो लाभ होता है, प्राप्ति होती है, वो विदेहा नाम की एक धारणा बनती है, उसको विदेह नाम बोला, विदेहा। कैसे? थोड़ा और उदाहरण से देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे मुझसे कुछ मीटर दूर, 40-50 मीटर दूर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और केवल वृत्ति मात्र से आंखें बंद करके विचार कर रहा हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पेड़ देखा है, नीम का पेड़ है, ऐसे ऐसे पत्ते हैं, इतना बड़ा पेड़ है और इस स्थान पर अवस्थित है, आसपास की ये स्थितियां हैं। ये मैं वृत्ति मात्र से कल्पना कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कल्पना कर रहा हूँ। मन कहाँ है? शरीर में स्थित है। लगा हुआ कहाँ है? शरीर से बाहर किसी स्थान पर लगा हुआ है। ये वृत्ति लाभ, वृत्ति मात्र रूप से एक स्थिति बनती है, इसको विदेहा नाम धारणा बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी इतनी। तो देखिए, सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्वृत्ति मात्रेण भवति सा कल्पिते कल्पित इति उच्यते। सा माने वो धारणा, सा किसके लिए बोला? ये जो विदेहा धारणा है। तो सा यदि, यदि वो विदेहा धारणा शरीरस्य प्रतिष्ठस्य मनसः, शरीर में प्रतिष्ठित जो मन है, शरीर में स्थित जो मन है, उसी मन की बहिर्वृत्ति मात्रेण, बाहर वृत्ति मात्र से जो होती है, सा कल्पित इति उच्यते, उसको कल्पित कहते हैं, क्योंकि ये कल्पना से चल रहा है काम, बाहर की चीज की कल्पना की जा रही है। मन शरीर में ही है, ध्यान दीजिए, मन शरीर में ही है, बाहर की किसी चीज की वृत्ति मात्र से कल्पना हो रही है। इसी को विदेह नाम धारणा कहते हैं या कल्पित कहते हैं। अब देखिए, अब इसका उल्टा समझाएंगे जो सूत्र में कहा है। तो उल्टा कर रहे हैं इसको, या तू किंतु जो शरीर निरपेक्षा, शरीर से जो निरपेक्ष है यानी शरीर से जो बाहर है, बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्ति, बाहर के भूत में यानी बाहर की किसी वस्तु में मनसह बहिर्वृत्ति, मन की जो बाह्य वृत्ति है,
सा खलु अकल्पिता, ध्यान दीजिए, सा खलु अकल्पिता, संधि विच्छेद करेंगे तो अकल्पिता बनेगा। तो शरीर से बाहर जब मन निकल के जाता है और बाहर ही एक वृत्ति बनती है उस मन की। अभी तक क्या थी, जब वो पहली वाली वृत्ति थी वो कैसी थी, शरीर में मन प्रतिष्ठित था, लेकिन यहाँ शरीर से मन निरपेक्ष है, शरीर से मन निकल चुका है बाहर, उसी जगह पर जाकर के पहुंच गया है, उसी वस्तु में, उसी भूत में स्थित हुआ है, उसको बहिर्वृत्ति बोलेंगे। और ये कल्पना नहीं है, इसको बोला अकल्पिता। अजीब लग रहा होगा सुन करके ये बात। हम लोगों के शरीर में मन अभी है, तो हम कल्पना ही करते हैं बाहर की चीजों की, आंखें बंद की तो कल्पना से यानी वृत्ति मात्र से ही चीजों को जानते हैं। इसको तो विदेहा नाम धारणा बोला, विदेह नाम की धारणा, विदेह बोला, विदेहा बोला। ये कल्पित होती है, कल्पना से जानी जाती है। लेकिन एक दूसरी स्थिति बता रहे हैं जो हमारे लिए तो अभी असंभव है, हमको तो ये पचेगी भी नहीं ये बात। क्यों? क्योंकि हमारे साथ आज तक हुआ नहीं है। वो दूसरी बात क्या बताई, या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता। जो शरीर से बाहर की किसी वस्तु में मन की बाह्य वृत्ति है, मन उसी वस्तु पर गया है, कल्पना में नहीं गया, वृत्ति से नहीं गया, मन वास्तव में गया है, फिजिकली वहीं निकल करके गया है। जैसे पीछे हमने सिद्धि देखी थी ना कि मन शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, यहाँ मन वास्तव में शरीर में से निकल के बाहर की वस्तु पर जा करके रुकता है, और ये कल्पना से नहीं होता, ये वास्तव में होता है, इसलिए इसको बोला अकल्पिता। और अब देखिए इसी बात की पुष्टि कैसे कर रहे हैं, तत्र कल्पितया साधयन्ति कल्पिताम, ये अकल्पिताम, तत्र माने यहाँ पर, यानी इस स्थिति में, कल्पितया कल्पित स्थिति से ही अकल्पित स्थिति की सिद्धि होती है। यानी पहले कल्पना से ही बाहर भेजा जाता है मन को, पहले कल्पना करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, चीजों का मनन करेंगे, उस मन की वृत्ति को बाहर लगाएंगे, वृत्ति मात्र से, कल्पनाओं से ये चीजें चलेंगी। वो ध्यान गहरा होते होते, वो धारणा गहरी होते होते, ध्यान गहरा होते होते, समाधि गहरी होते होते, इसी से कल्पितया, इसी कल्पित स्थिति से, कल्पनाओं से बार बार कल्पना करते करते अकल्पिताम साधयन्ति, अकल्पित स्थिति की सिद्धि होती है, अकल्पित स्थिति बन जाती है। यानी मन वहीं निकल, शरीर से निकल करके मन वास्तव में ही वहां पहुंच जाता है। अभी तो सामान्य रूप से हम जब चर्चा करते हैं, हम कहते हैं जी मेरा मन तो वहां चला गया, मेरा मन अभी यहाँ लग नहीं रहा, मेरा मन तो घर पे ही लगा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कार्यालय में बैठे हो ना और वो कहें जी मेरा मन तो आज ना घर पे ही लगा हुआ है, आज यहाँ ऑफिस में लग नहीं रहा मेरा मन, ऐसा कहते हैं। तो वो वृत्ति मात्र से कहता है व्यक्ति, मन वास्तव में शरीर में ही है, लेकिन कल्पना से बाहर जाता है, तो उसको तो बोला विदेहा या कल्पिता स्थिति। लेकिन योगी के साथ विशेष स्थिति क्या होती है कि ऑफिस में बैठा हुआ योगी वास्तव में मन को घर में ही ले जाता है, मन शरीर से निकल करके ही बाहर घर में ही आ जाता है। और ये बात पहली बार में समझ में नहीं आती हमको, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है किसी के साथ। और इस स्थिति को क्या बोला, महाविदेहा, महाविदेहाम इति, ये महाविदेहा स्थिति है जिसको सूत्रकार ने महाविदेहा कहा था। तो ये कैसी होती है, अब देखिए, अब सूत्र समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए सूत्र पहले नहीं खोला गया था। बही अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, जो बाहर अकल्पित स्थिति होती है, जहां मन सीधे सीधे निकल करके बाहर पहुंचा है, तो वो वृत्ति मात्र वाली जो स्थिति होती है, मतलब वो वृत्ति से प्राप्त जो स्थिति होती है, उसको महाविदेहा बोला। तो अब अंत में बस इस बात को निष्कर्ष के रूप में रखेंगे जो सूत्र में कही थी, यया पर शरीराणी, नहीं अभी पहले बस एक छोटी सी बात और रह गई, यया पर शरीराणी आविशंति योगिनः। यया माने तनिक रुकिएगा, हाँ, यया माने जिसके द्वारा, पर शरीराणी दूसरे के शरीर में, आविशंति, आविशंति को प्रविशंति भी बोल सकते हैं, योगिनः माने योगी की, योगी की दूसरे के शरीर में प्रवेश की स्थिति बन जाती है, यानी योगी दूसरे के शरीर में इसी तरीके से प्रवेश कर जाता है। अब देखिए ये सिद्धि तो पीछे भी आई थी, तो ये सिद्धि योगी को यहाँ भी मिल जाती है। लेकिन अब एक विशेष काम और योगी के साथ क्या होता है, ये सिद्धि तो मिल ही गई दूसरे के शरीर में जाने वाली,
यानी महाविदेहा स्थिति को प्राप्त करके योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये पहले भी बात आ गई थी और अब भी हो गई, यहाँ भी ये सिद्धि की प्राप्त होती है। लेकिन जो सूत्रकार कह रहे थे अब उस बात को व्यास जी भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य यदावरणम क्लेश कर्म विपाक त्रयम रजस्तमो मूलम तस्य च क्षयो भवति। ततश्च यानी उसके बाद में, जब वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में धारणातः धारणा करने से, यानी बार बार धारणा करेगा उस चीज में महाविदेह स्थिति में, ऐसा करने से प्रकाश आत्मनो प्रकाश रूप बुद्धि सत्व से, जो प्रकाश रूप बुद्धि सत्व है हमारा, ये बुद्धि जो है, ये जो मन है, ये कैसा होता है? प्रकाशशील ही तो होता है, पीछे पढ़ के आए हैं, प्रकाश रूप होता है, इसके भीतर बहुत ज्ञान है। यद आवरणम, उसके ऊपर जो आवरण है, जैसे बल्ब के ऊपर आवरण होता है, वो कौन सा होता है? तो यहाँ मन के ऊपर आवरण को 3 प्रकार का बताया, क्लेश रूपी आवरण, कर्म रूपी आवरण और विपाक रूपी आवरण। क्लेश का मतलब 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। कर्म का मतलब जो कर्माशय है, कर्म का मतलब यहाँ कर्माशय से लेंगे, पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय। इनके कारण भी तो हमारा चित्त मलिन है, बार बार कर्म, बार बार उन्हीं से रंगा हुआ है, यानी जिसको धर्म रूप संस्कार भी कह देते हैं, ये वही कर्म है, उनसे भी हमारा चित्त रंगा हुआ है, ढका हुआ है, आवरण बना हुआ है। और साथ में विपाक, विपाक बोलते हैं इन्हीं कर्मों का जो फल है। अब फल भोग रहे हैं, हम भोग रहे हैं, तो भोगने की प्रक्रिया में भी चित्त ढका हुआ ही है। अभी तक वो स्थिति बन नहीं पा रही है कि चित्त हमारा शिथिल हो पाए, इन सब चीजों से चित्त हमारा प्रज्वलित हो पाए, यानी ये आवरण हट पाए। तो ये आवरण क्या होता है? क्षयो भवति, ये क्षय हो जाता है। तस्य रजः तमः मूलम, ये जो जितना भी ये जो गंदगी इस पे लगी हुई है, जो आवरण लगा हुआ है, उसका मूल क्या है? रज और तम इसका मूल होते हैं, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के कारण से लगातार ये मलिनता इसमें बनी रहती है। तो यदि योगी इस महाविदेहा स्थिति में बार बार धारणा करे, बार बार संयम करे, तो ऐसा करने से सबसे पहली स्थिति उसको क्या प्राप्त होती है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है वो योगी। और उसके बाद एक और रोचक सिद्धि प्राप्त होती है कि वो लगातार धारणा करने से उसके चित्त के जो मलिनता है, जो आवरण है, वो हट जाता है। ये उससे भी बड़ी सिद्धि है। बस एक छोटी सी बात और बताते हैं। अभी पीछे हम देख करके आए थे कि जब योगी अपने भीतर के सभी क्लेशों को हटा लेता है यानी कर्म बंधन को शिथिल कर लेता है और प्रचार की संवेदना कर लेता है, तो उसका दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है ना? पढ़ के आए थे। यहाँ उल्टा बताया, यहाँ क्या बताया है कि पहले शरीर में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद में उसकी बुद्धि के मल दूर होंगे, यानी कर्म बंधन शिथिल होंगे, है ना? दोनों चीजें उल्टी हो रही हैं, लेकिन दोनों बातें पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उसको करने से वो हो जाता है, उसको करने से वो हो जाता है। यानी कर्म बंधन पहले शिथिल कर लेगा तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और यहाँ उल्टा बता दिया, अगर दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि पहले प्राप्त कर ली है, तो उसके बाद में फिर उसके भीतर के जो वो कर्म बंधन है या जो भीतर का मल है वो दूर हो जाएगा। तो दोनों बातें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक, इसको करने से वो हो जाता है, उसको करने से वो हो जाता है, इसको पूरकता बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 43वां सूत्र पूरा होता है। आप लोग विचार कीजिएगा इन पर, और किसी को कोई बात इसमें से समझ में नहीं आती है तो फिर उस पर कल विचार करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।